जरूरी है। देवता का पूजन माने किसी भी ट्रांजैक्शन, प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी की कंप्लायंस। जब तक वो पूरी नहीं है तब तक वो देवता नहीं माना जाएगा। मंदिर वाला देवता भी देवता है, ही देवता नहीं है। जब तक ये भाव भी देवता और ही देवता का नहीं समझ में आएगा तब तक देवताओं की रचना नहीं होगी। जिन राष्ट्रों ने प्रगति की है उन्होंने उन देवताओं की पूरी कंप्लायंस की है। उन्होंने आपको सिखाया है व्हाट इज सर्विस इंडस्ट्री, आपको बताया है कि कैसे कंप्लेंट्स अटेंड होती हैं, कैसे क्लाइंट को हैंडल किया जाता है, कैसे आफ्टर सेल सर्विस को फॉलो अप दिए जाते हैं, कैसे इंश्योर किया जाता है कि जिसने आपकी कॉल अटेंड की उसने ठीक से सुना भी कि नहीं। बाद में रेटिंग आपसे ली जाती है कि साहब आप हमें रेटिंग दीजिए। माने सर्विस इंडस्ट्री के द्वारा उन्होंने सेवा को, सच पूछो तो उन्होंने हनुमान की सही उपासना सिखाई है। हनुमान कौन है? मर्यादा माने रेगुलेटेड, पौरुष माने एफर्ट, उत्तम श्रेष्ठ एक्सीलेंट, द एफर्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मर्यादा पौरुष उत्तम। राम का सेवक कौन है? हनुमान है। उसकी सेवा में, सर्विस इंडस्ट्री में उसका कोई मुकाबला नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री में वो केवल उतना नहीं कहता वर्क टू रूल, वो बियॉन्ड भी जाता है। हनुमान जी सर्विस इंडस्ट्री के लिए हमारे अधिष्ठाता हैं, संकल्प के और सेवा के प्रतीक हैं। हमने वो नहीं उनसे सीखा और वो सीख लिया वहां की सर्विस इंडस्ट्री ने। इसीलिए आपको जब भी कभी कोई आप कंप्लेंट पे लॉन्च करो, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा आपने ले लिया है जो मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा, अब तो भारत में शुरू हो रहा है, तो वो ना केवल आपको कॉल कर करके दंग करते हैं, बाद में एसएमएस पे आपको फॉलो अप देते हैं, मेल्स करते हैं, बाद में रेटिंग्स लेते हैं कि वर यू अटेंडेड, 5-5 6-6 प्रश्न पूछते हैं, आपको ठीक से अटेंड किया गया, आपको ठीक से सुना, आपकी समस्या सॉल्व हो गई ना सर, हम टिकट क्लोज कर दें। क्यों? क्योंकि वो हनुमान के उपासक हैं। अजी उन्होंने हनुमान नहीं देखा, उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनको ड्राइवर देखने की जरूरत है, उन्होंने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है। आप ड्राइवर हाथ में लेके घूम रहे हो, आप सीडी में ड्राइवर लेके घूम रहे हो, हनुमान जी का ड्राइवर, हनुमान जी का ड्राइवर चाट ले इसको, इसे हनुमान जी कभी नहीं देगा। अब इंस्टॉल कर इसको। आप हाथ में सीडी लेके ड्राइवर की घूमते रहोगे तो कभी काम बनेगा नहीं। यू हैव टू इंस्टॉल दैट। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। इफ यू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट, then probably the appropriate quality shall start manifesting in our lives. जो गुणवत्ता जीवन में अवतरित होनी चाहिए, जो कंसर्न हमारे होने चाहिए, अरे गोली मारना है, छोड़ना, नो, यू हैव टू हैव अ कंसर्न। इफ योर कंसर्न स्टार्ट डेवलपिंग फॉर सर्विस, ऑटोमेटिकली आप देखोगे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। इफ यू आर नॉट कॉन्शियस फॉर सर्विस, इफ यू आर नॉट कॉन्शियस फॉर कंप्लायंस, परिणाम आने वाले नहीं है। भारत में सब कुछ गलत कह करके और ये मानना कुछ हो नहीं सकता, सबसे बड़ी भूल है। हाँ गलत भी है, गलत ही नहीं है, जो ठीक हो सकता उसको भी गलत की दृष्टि से मत देखो। चोर है सब, सब चोर नहीं है, हाँ चोर हैं लेकिन सब चोर नहीं है, ये भाव भी समझना होगा। सारे निकम्मे हैं, हाँ निकम्मे हैं, सब निकम्मे नहीं है। सारे निठल्ले हैं, निठल्ले हैं, सारे निठल्ले नहीं है। ये बुद्धि जब विकसित होनी शुरू हो गई तो नीर क्षीर विवेकी बन करके हम गायत्री की सही इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। गायत्री क्या कहती है? लर्न द आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्टिंग्विश। हाउ टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिस्टिंग्विश, भेद कैसे करना है, ये गायत्री महामंत्र सिखाता है। सही डिस्क्रिमिनेशन करो, विन अ पर्सन टू पर्सन, सोर्स टू सोर्स, रिसोर्स टू रिसोर्स, स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी, सिलेक्ट द राइट वन। गायत्री कभी नहीं कहती दुनिया सारी गंदी है। हां गंदी भी है, वो गंदी ही नहीं है, गंदी भी है। कौन कहता है गंदी भी नहीं है? अच्छा, दुनिया में सारी गंदगी दिखाई देती है आपको? क्योंकि सब बड़े हैं तो अच्छी बात है, मैं कर सकता हूं। आपके शरीर की 2 इंद्रियां बड़ी अच्छी हैं क्या? केवल गंदगी से ही पूरित है महाराज। मेरे ऋषि कहा करते थे, उनकी बात मुझे आज याद आई। कहते थे कि सुंदर से सुंदर स्त्री को देखते हो तो मालूम है कि उसके पेट में भी मल सड़ रहा है? सोचा है कभी? ये सोच के व्यक्ति बाहर आता है एकदम से। वो कहते थे ये रहस्य जिस दिन जान जाओगे माया का खेल समझ में आना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि हम इस रहस्य की और विवेचना की दृष्टि जानते ही नहीं है, केवल चीज़ों को और तथ्यों को बाहर से देखते हैं, बाहर से ही भांपते हैं, इसलिए बाहर के आकर्षण में ही दुनिया चलती जाती है। दीज एस्पेक्ट्स हैव टू बी अंडरस्टूड। और ये प्राचीन भारतीय मनुष्य का सौंदर्य है कि वो उस नई गहराई को हमें देती है जो पहले हमारे पास नहीं थी। इसी श्लोक की दूसरी बात, मनुष्य की चाह और कर्म फल, पहल नहीं पढ़ना, ये फल है, गलती से टाइप हो गया, कर्म फल पर पुनः एक उल्लेख। मनुष्य की चाह, श्लोक कहता है इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। एक बार फिर से कहा गया है कि कर्मों के फल होते हैं, कर्मों के फल होते हैं, कर्मों के फल होते हैं। देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन, देयर इज अ कंक्लूसिव रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट। ऐसा कुछ नहीं मैं जो मर्जी कर जाऊं, कुछ नहीं होगा। आप जो भी कर रहे हो उसका परिणाम होगा। बटरफ्लाई इफेक्ट, जो हाइपोथेसिस विश्व में पाश्चात्य राष्ट्रों ने दी है, वो एक वैसे तो हाइपोथेसिस है, कैलकुलेशन है, होता ही नहीं होता नहीं जानते, बट हाइपोथेसिस किसी आधार पर आधारित की इन्होंने कि यहां तितली अगर पंख फड़फड़ाती है तो वो धीरे धीरे मैग्नीफाई होकर उसका प्रभाव कहीं तूफान ला सकता है, क्योंकि तितली के पंख फड़फड़ाने से भी तूफान कहीं जन्म ले रहा होगा। ऐसी हाइपोथेसिस है, नहीं भी है सत्य तो भी, इट हैज गॉट सम सेंस। हर कर्म का एक प्रभाव है, और कर्म का सबसे गहरा स्रोत केवल एक ही है, इंटेंशन, इंटेंशन एंड इंटेंशन। इफ योर इंटेंशन इज अप्रोप्रिएट, कर्म ठीक है। क्योंकि इस श्लोक के बाद आने वाले 2 श्लोक और बीच में ऐसे हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा सामाजिक रूप से न्याय करना है। उसके बाद इतना गहरा रहस्य खुलने वाला है, आप आश्चर्य करेंगे। A very deep esoteric knowledge is going to unfold after this, and that probably you'll be able to understand. अभी एक कक्षा और होगी, उसके बाद जो आने वाली तीसरी कक्षा होगी उसमें उसके बारे में चर्चा होगी। कर्मों के परिणाम होते हैं, जो ये सोचता है कि नहीं होते हैं उसके लिए ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। जिस प्रकार देव शब्द को समझा हमने, कोई प्रक्रिया ही देव है, यू फॉलो एनी प्रोसीजर, कंप्लायंस टू इट, वो देव है। उसी प्रकार ये भी जानना जरूरी है कि हर प्रोसीजर की, चाहे वो प्रोसीजर इंटेंशन का है, थॉट का है, इमेजिनेशन का है, स्पीच का है, टेस्ट का है, टच का है, हर प्रोसीजर का एक परिणाम है, हर कर्म का एक परिणाम है। इन इंद्रियों से जितने भी हम काम कर सकते हैं उन सब के परिणाम है। आप कुछ मत करिए, ऐसी जगह बैठ जाइए चुपचाप जहां ऊल जलूल बकवास होती है, थोड़े दिन पर आप देखेंगे कि आपकी भाषा बदल जाएगी, योर लैंग्वेज विल चेंज। आप बिल्कुल बात वहीं से शुरू करेंगे, आपकी बात ही वहां से शुरू होगी जहां से गाली गलौज शुरू होता है। उल्टी सीधी ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हर कर्म का आपने सुना है, सुनना भी तो कर्म है ना। मैंने किया कुछ नहीं, ना 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 मैंने कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया, यूर राइट। आपने न चखा, न छुआ, न देखा, न आपने कहा, न सोचा, केवल सुना। सुनना कर्म है, और वो कर्म जैसे ही पूरा हो गया उसके बाद उसका परिणाम खोपड़ी को बदलने में शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ऐसी जगह मत बैठो जहां केवल बौनी बातें होती हैं, जहां केवल छिद्रान्वेषण होता है, जहां केवल हर चीज को नेगेटिव रूप से देखा जाता है, जहां शुरुआत ही नेगेटिव से होती है, वहां मत बैठो। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि भी फिर वैसे ही विचारना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि ये कर्म है, सुनना कर्म है, हर चीज कर्म है। इमोशनल हाइप्स क्यों शुरू हो गई हैं? क्योंकि हमने एंटरटेनमेंट के द्वारा अपने आप को हाइप्स देनी शुरू कर दी हैं। पत्रकारिता में नेगेटिव न्यूज क्यों पॉपुलर है? क्योंकि सेंसेशनलिज्म, वी वांट एवरीथिंग व्हिच इज सेंसेशनलाइज्ड। सेंसेशनल चीजें जितनी भी हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, इसलिए नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव सॉरी, ये जो हमारा सोप ओपेरा, नेगेटिव सारे के सारे जितने भी पक्ष हैं वो इसीलिए ऊपर आ गए। क्यों? क्योंकि हम सब की सामूहिक बुद्धि नेगेटिव सुन सुन के नेगेटिव को ही पसंद करती है। यही अच्छा लगता है हर चीज में, जिसमें कटाक्ष नहीं, जिसने किसी के मुंह पे बात नहीं मारी, जिसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, जिसने अपनी ताकत नहीं दिखाई। रोड रेज क्या है? कहां से आया रोड रेज?
आकाश से तो रोड रेज आया नहीं कि गाड़ी टकराने के बाद दो अनजाने लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं और लगता है कि इसने मेरी गाड़ी को नहीं, इसने मेरी अजमत, मेरी अस्मिता को छू दिया है। ऐसे होता है जैसे पता नहीं मेरी किसी ने मेरे सम्मान को ध्वस्त कर दिया हो। क्यों? कहां से आया वो आया वहीं से जहां से केवल हम सुन 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 के परिणाम को प्राप्त करते रहे। हर कर्म का फल है, हर कर्म का फल है। कृष्ण अब यहां से एक अन्य गहरा विषय आरंभ करते हैं, वो तो मैं अगली बार पढ़ाऊंगा। जो दूसरा पक्ष है श्लोक का, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा, कर्मों से मिलने वाली सिद्धि। इस पर संदेह होता है लोगों को। क्या संदेह होता है? इसमें संदेह ये होता है कि मैंने इतने समय से इतना कर्म फला फला रूप में किया, मुझे उसकी आज तक सिद्धि नहीं मिली है। एक बात हमेशा याद करो आप, हर कर्म का परिणाम है। इस श्लोक में इन्होंने सिद्धि शब्द को प्रयोग किया बहुत सोच करके। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है परफेक्शन, परफेक्शन, परफेक्शन। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है परफेक्शन, 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 एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। बहुत सारे कर्म जब हम करते हैं लेकिन हमें परिणाम नहीं मिलता, बहुत सारे कर्म जब हम करते हैं हमें परिणाम नहीं मिलता, तो उस काल में जो परिणाम नहीं मिलने वाला काल होता है, जो डिसग्रंटलमेंट आती है, जो खिन्नता मनुष्य में, फ्रस्ट्रेशन आती है, वो काल कुछ कहना चाहता है, वो काल हमारे कानों में कुछ फुसफुसाना चाहता है। क्या? देयर इज समथिंग विच आई एम मिसिंग, देयर इज समथिंग विच आई एम मिसिंग। वही बार बार टोयोटा प्रिंसिपल, वो दिखा जो मुझे दिखना चाहिए, वो बता जो मुझे पता होना चाहिए, मुझे एक बार बस मेरे ध्यान में वो ला जो मुझे मालूम और मैं ठीक करूं। सबसे बड़ा ईश्वरीय वरदान यही होता है कि मनुष्य को सही समय पर, ब्रह्म ज्ञानी किसे कहते हैं? जी महाराज तो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान का क्या तात्पर्य है? इस पर एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग मुझे कई साल पहले कहीं से प्राप्त हुई थी। तो ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य यही है, जब उसे जो जानना चाहिए उसे पता लग जाता है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। माने आपने गूगल के ब्राउजर में, आपके गूगल का ब्राउजर आपकी पृथ्वी का ब्रह्म ज्ञान रखता है, वो ब्रह्म ऋषि है पृथ्वी तक। आप गूगल में टाइप कर दीजिए, कुछ भी टाइप कर दीजिए और आपको उस गूगल में उसका परिणाम दिखाई देता है, क्योंकि उसकी तो लिमिटेशन है कि मनुष्य ने बनाया, फिर भी हम उसका उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी कौन है? ब्रह्मज्ञानी जब अपनी सर्च विंडो में कुछ भी टाइप कर दे, वो उसके सामने आ जाता है,